हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग फिर से आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित है आप सभी के लिए एक प्यारा सा टॉपिक्स, जो कि हर बार यूपी बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी श्योर ही बनेंगे। तो हमारे पास इस समय ये जो चैप्टर हम लोग लेकर उपस्थित, इसका है आपको वृत्त संबंधित प्रश्न है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। करा कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करता है, तो संगत लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका डायग्राम हम लोग इस तरह से बनाएंगे। एक मेरे पास इस तरह से सर्कल दे रखा है। ये मेरे पास मान लेते हैं कोई मेरे पास एक ए बी कोई इसका एक जीवा है, और इस जीवा के द्वारा एक इसके केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित किया जा रहा है। इसको केंद्र को मैंने ओ मान लेता हूँ, ठीक है, इसका ओ है। और ये कोई नाम मैं दे रहा हूँ, ये एक्स पार्ट है, तो ये आपका एक्स ए एक्स ओ वाला पार्ट ये हमारे पास वृत्तखंड का है। तो कह रहा है कि हमें लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड का मतलब है ये मेरे पास ये वाला जो वृत्तखंड बनेगा, ये वाला जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, ये वाला ध्यान से रखना, ये वाला इसका एरिया, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लघु बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। देखो दो प्रकार से, जब किसी भी खंड क्या होता है कि लघुखंड और ये दीर्घखंड या वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड आप लोग समझ रहे हो कि जब किसी भी वृत्त को एक जीवा किसी वृत्त को अगर डिवाइड करती है तो दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो छोटे वाले पार्ट को, वृत्त के छोटे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं, और बड़े वाले को हम लोग दीर्घखंड बोलते हैं। तो ये जो छोटा पार्ट इस जीवा के द्वारा बन रहा है, इस वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये लघु वृत्तखंड है। ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। और ये वाला जो पूरा बड़ा वाला पार्ट है यहाँ से लेकर के, इसका भी नाम मैं दे दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका वाई कर दे रहा हूँ। ए वाई बी वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दीर्घ वृत्तखंड। इसकी तो बात आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, दीर्घ वृत्तखंड। थोड़ी सी बात हमारी समझिएगा, आप मेरी बात को समझिएगा आप लोग। अगर इस वाले पार्ट, इस साइडेड वाले का पार्ट का दोनों को निकालना, इस वाले का भी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे इसका हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं ड्रा कर दे रहा हूँ। इस वाले का एरिया मुझे फाइंड करना है। इस ओवरऑल मतलब इसको लेकर के करना है। अच्छा चलिए, पूरा इसको मुझे करना है, इसको फाइंड करना है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना, केवल इसका, इस वाले का, अगर इस वाले का एरिया मुझे निकालना है, तो हमें सिंपल सी बात है, पहले इस टोटल वाले का पार्ट में ये वाला एरिया निकाल के, अगर ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का मैं एरिया घटा दूँ तो इस वाले का एरिया फाइंड मिल जाएगा। इसके करने के लिए हमें क्या था, हम लोग जानते थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालना जानते थे। तो ये वाला जो पार्ट बनेगा ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी, ये तो आपका त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते थे क्या होता था, थीटा बटे का 360 इंटू का पाई आर का स्क्वायर। इसके बाद उसी में से हमें क्या करना है, इस वाले का ट्रायंगल्स का एरिया मुझे घटा देना है। अब ट्रायंगल्स का एरिया बने क्या, उसको हम लोग देखते हैं। पहले मैं इसको डायग्राम को थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ये ऐसा। अच्छा, इसका रेडियस दे रखा है, इस सर्कल का जो इसका जो रेडियस है कितना दे रखा है आपका, 20 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, बोलो हाँ या ना। ये भी कितना होना चाहिए आपको, ये भी 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अभी आप लोग जानते हो कि यदि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर है तो उसके दो कोण भी आपस में, अगर ये 30, ये 20 और ये 20, ये दोनों एंगल कितने अंश के हो जाएंगे, कैसे 60 अंश के होंगे, कैसे 60 अंश के होंगे। दोनों भुजा बराबर है, और इसका ये केंद्र पर आंतरिक कोण दिया है, केंद्र पर आंतरिक कोण दिया है, तो उसको भी लिख लो ना, इसमें कितना दिया है, 60 अंश का। अगर ये 60 अंश का है तो ये दोनों x के होंगे, भाई दोनों समान होंगे। क्या है मुझे नहीं पता। इस वाले की वैल्यू अगर मैं निकालूं, कोण ए और कोण की बी की वैल्यू पहले निकालने का हम निकालूं, तो मेरे पास क्या दिया है, जो त्रिज्या दिया है r बराबर हमारे पास 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और क्या दे रखा, कोण ए ओ बी की वैल्यू दे रखा है, यानी केंद्र पर आंतरिक कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हम लोग जानते क्या है कि ये एक आपका त्रिभुज जो अभी इस समय दिख रहा है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा है, कौन सा, ए ओ बी, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समझना अच्छे से। अच्छा ये है, तो हमें इसमें क्या मेरे को निकालना है, हम लोग जानते क्या है,
अगर कोण ए की वैल्यू, कोण ए का मान अगर x अंश मानते हैं तो पक्की बात है कोण बी की वैल्यू भी क्या होगी, x ही अंश होगी, दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। जिस त्रिभुज की जितनी भुजा बराबर होगी उसके उतने कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसके दो भुजा बराबर है तो दो कोण बराबर है, तो ये भी x का होगा और इसको भी x का मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो कोण हम लोग लिखेंगे क्या, कोण ए प्लस का कोण का बी प्लस का कोण का ओ बराबर का 180 अंश। यहाँ से हमें कोण ए को x माने, कोण बी को x माने, कोण ओ की वैल्यू दिया 60 अंश और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें मिला जुला के, ये 2x बराबर क्या आ जाएगा 180, उधर माइनस करेंगे 180 में 60 ये वाला माइनस करेंगे तो हमारे पास बने क्या 2x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका भैया 120 अंश बनेगा और कहने का मिला जुला के कुल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अंश। क्या कहते हैं आप लोग? जैसे ये दोनों भी 60-60 अंश के हो गए तो ये मुझे पता चल गया ये कौन सा त्रिभुज हुआ, इसको तीनों भुजाएं तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। यदि तीनों कोण बराबर होंगे तो इनकी तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। तो ये वाली जो जीवा की लंबाई नहीं होगी ये तो भी मुझे पता चला जाएगा। क्या कहते हो? ये बन गया। अभी हमें क्या करना है, पहले हम लोग पूरा इसका हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब ये मेरे को बना कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बना। समबाहु त्रिभुज का एरिया का निकालने का फार्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर बटे का कड़ी में 3 बटे का, हाँ अरे समबाहु त्रिभुज का सूत्र निकालने का कुछ आप लोग को फार्मूला तो मालूम रहा होगा, क्या होता है बताओ? अरे हम लोग ऐसे ही करते हैं ना समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर काड़ी में 3 बटे का 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अरे नहीं आता तो उसको भी सीख लो, यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। निकालने की क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, समद्विबाहु यानी समबाहु त्रिभुज है, इस पर मैंने एक विकर्ण यूँ खींचा, जब ये विकर्ण खींचेगा तो इसको 2 भागों में बांटेगा, ये अपान का 2 हो जाएगा, ये भी अपान का 2 हो जाएगा। ये हाइट मेरे को निकालना है तो ये बने क्या, समकोण त्रिभुज बनेगा। इसकी दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपान का 4, ये बाय रूट में तो हमें इसकी वैल्यू आएगी यानी एच की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से एच बराबर क्या होगा, 4 1 के 4 यानी 3 ए का स्क्वायर बनेगा रूट में अपान का 4 में थोड़ा सा मिस्टेक किया था क्या जी। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, ये ए कड़ी में 3 बटे का क्या बन जाएगा आपका 4 बचेगा। ये ऊंचाई आ गई है, ऊंचाई जब ऐसे आया तो हम लोग ये ऊंचाई मिला। अभी हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई होता है। तो इसका जो हो जाएगा 1/2 आधार गुणे का ऊंचाई है ना, सॉरी ये पूरा ओवरऑल रूट में था भाई, ये 2 हो जाएगा। तो ये 1/2 आधार कितना मेरे को है, आधार अगर मैं कहूँ इस समय पूरा कितना मेरे का है, ए है, और ऊंचाई कितनी बन गई है, एक कड़ी में 3 बटे का 2 बना है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर होगा, ये कड़ी में 3 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूना का 4। तो ये डायरेक्ट निकालने का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट ये फार्मूला मेरे को है ये। अब मुझे भुजा मालूम है, क्या है मालूम, भुजा मालूम है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस समकोण समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या इसका एरिया मेरे को आ जाएगा, ए की वैल्यू, ए माने क्या, यही साइड 20, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या 20 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और कड़ी में 3 करूँगा, बटे का मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा, इसको काटूंगा 10 बार में कटेगा, 10 दूंगा का कितना हो जाएगा 20 या 200, ये 200 कड़ी में कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या मेरे को आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा ये मेरे को आ गया, कितना आ गया 200 कड़ी में 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यदि आप लोगों की मर्जी है तो कड़ी में 3 की वैल्यू भी रख आप लोग निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कड़ी में 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73 का 2 होता है अप्रॉक्सीमेट, या 3
3.14 होता है क्या जी, 3.14 होता है, तो पाई की वैल्यू है ना। और उसमें देखो उसकी वैल्यू दिया है क्या, कुछ रखने को 1.73 होता है या 1.74 होता है ना। तो अगर उसमें वैल्यू दिया है तो ठीक ठाक है, अगर प्रश्न में आपको वैल्यू दिया है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज इसे रहने देंगे। जैसे अभी मेरे को आया क्या, मैं इसकी वैल्यू निकाल पाया, मेरे को चाहिए क्या, केवल और केवल इस वाली कौन सा ABX की वैल्यू चाहिए, यही लघुखंड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा मैं इस वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। क्या करूंगा, त्रिज्यखंड का, इसको तो मैंने फार्मूला निकालने के लिए किया था, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए त्रिज्यखंड का निकालिए। त्रिज्यखंड हमारे पास क्या बनेगा, अब आओ त्रिज्यखंड में लिखता हूं क्या, एरिया त्रिज्यखंड कौन कौन सा, AOBX पूरा ये लेकर के हमारे पास इसका एरिया निकालने का फार्मूला वही है, θ/300 का 60 गुणे का πr का स्क्वायर। क्या कहते हो, थीटा मेरे को मालूम है कितने अंश का, 60 डिग्री का, बटे का 360, पाई की वैल्यू मेरे को पता है 22/7, और आर की वैल्यू कितना है 20 गुणे का 20। ठीक है, काटो इसको, ये गया 6 बार में, 6 से गया 6 4 36, 2 से काटेंगे 2 3 जाएगा, और इसको काटेंगे तो 10 बार में जाएगा। गुणा कर लो, क्या आएगा, ये 200 ऊपर आ गया 200, इसके बाद पाई बटे का क्या आ गया 3 आ गया, क्या आ गया बटे का 3 आ गया। ये मेरे क्या आ गया, ये एरिया आ गया, किसका आया, त्रिज्यखंड का। मुझे चाहिए क्या, वृत्तखंड का एरिया, किसका, वृत्तखंड का। हम लिखेंगे क्या, और कौन सा, ये लघु वाला है, कौन सा वाला है, छोटा वाला, इस वाले का निकाल रहा हूं, तो लिखेंगे क्या, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हाँ हम लोग लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड, ये तो त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड AOBX का क्षेत्रफल, ध्यान समझिएगा, क्षेत्रफल माइनस का समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, घटा दो क्षेत्रफल, आ गया मेरे को लघु का। जैसे लघु का दीर्घ वाला, लघु में से हटा दो दीर्घ बच जाएगा, घटा देना उसमें भी, बस सिंपल सी बात है। इसका कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू रख दूं क्या, पाई की वैल्यू रख के काम करूं, यहाँ पर रूट की वैल्यू रख के काम करूं, तो आ जाएगा, शायद आसान सा आ जाएगा एग्जैक्ट। देखो आप लोग, क्या ऐसा भी हो सकता कभी कोई पाई में भी वैल्यू दे सकता है। चलिए, यहाँ थोड़े से हम लोग फार्मूले मिस्टेक कर दिए थे, यहाँ पर A² अपन कड़ी में 3/4 हुआ था, तो जब ये 4 यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 20 गुणे का 20 बटे कड़ी में 3/4, 4 पंजे का 20 5 बार में कटेगा, 5 20 पंजे का 100, ये 20 कड़ी में 3 आ जाएगा। अब कड़ी में 3 की वैल्यू मैं अगर रखूँगा तो 1.73 होता है, तो अगर इससे हम 100 में गुणा करूँगा तो आ जाएगा 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो कि समबाहु त्रिभुज का ये वाले का एरिया है। ठीक है, अब हम लोग इसका निकाले थे, अभी हम लोग जस्ट निकाले थे, तो ये इसकी मैंने वैल्यू पुटअप किया केवल, बस और कुछ नहीं, पाई और कड़ी में यानी 3 से भाग मैंने दिया, तो इसकी पूरी यहाँ पर मैं सॉल्व किया उसको, है ना। तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो ये आपका लघु वृत्तखंड है, ये पूरा वृत्तखंड, सॉरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा 209.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्त का क्षेत्रफल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड, ये पूरा इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी AOBX का क्षेत्रफल माइनस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब दोनों की वैल्यू हमें मिला है, इस पे रखिए। त्रिज्यखंड का एरिया जो हमारे पास आया कितना आ गया, 209.3 सेंटीमीटर माइनस का 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दोनों का है। अगर इसको में घटाएंगे तो आ जाए क्या, 36.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे लघु वाले का वृत्तखंड आया, टोटल वाले वृत्तखंड में से अगर मैं लघु वाला वृत्तखंड घटा दूं तो हमें क्या आ जाएगा, हमारे पूरा आ जाए किसका, दीर्घ वृत्तखंड का। अच्छा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या था हमारे पास,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला था। देखिए अब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि क्या होता, चलिए हम लोग को दीर्घखंड का वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं। जैसे लघुखंड में क्या है, अगर मैं खंड का निकालूँ तो यहाँ पर एंगल 60 का बनेगा, तो दीर्घ वाले की मैं बात करूँ तो पूरा एक बिंदु पर 360 का बनता है। तो 360 में अगर मैं ये 60 घटा दूंगा तो ये वाला दीर्घ के लिए ये 300 का एंगल बन जाएगा। ये भी अप्रॉक्स है, ठीक ना, इस तरीके से करेंगे तो हमारे पास बस वही दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 360 माइनस का थीटा बटे का 360 गुणे का पाई आर का स्क्वायर होता है। सारी वैल्यू को मैंने पुटअप किया, 360 में से मैंने 60 को घटाया तो आ गया 300 बटे का 360 गुणे का पाई की वैल्यू रखा 3/3.14 गुणे आर की वैल्यू में आर स्क्वायर की वैल्यू रखा मैंने 20 गुणे का 20। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने क्या 1 0 0 से काटा, 3 से काटा 3 दहिया का 30, 3 से इसको काटा 3 1 के 3 दूनी 6 12 आ जाएगा। फिर 2 से काटूंगा 2 पंजे का इसको 2 से मैंने काटा ना, तो यहाँ से आ जाए क्या, ये 5 आएगा। 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 पंजे का 10, फिर इसको मैंने काटा क्या, 2 से काटा 2 3 6 2 दहिया का 20। अब ये जो टर्म बना मैंने यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, बचा क्या क्या यहाँ पर मेरे को, ये बचा इसमें 5 बचा और इधर क्या बचा 3.14 बचा और यहाँ पर क्या बचा 10 बचा और ये 20 बचा, ठीक है। बटे का कुल का कितना बचा है, 3 बचा है। इसको सॉल्व कर लो, बस जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा आपका। सॉल्व करो, ये आ जाए क्या, ये इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 5 से मैंने गुणा कर दे रहा हूँ, इसमें 5 दूंगा 10 ये भी हो जाएगा, 3.14 गुणे का ये 10 ये आपका 200 हो जाएगा, गुणे का यहाँ पर 5 कर दे रहे हैं तो ये आ जाए क्या 3.14 आ जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 5 दूंगा का 10 यानी 1000 हो जाएगा ये, ठीक है। 1000 इसमें दशमलव हटा दो इसको तो ये अगर 314 का 0 बन जाएगा, इतना बटे का कितना 3, ठीक है, भाग दो 3 इकैया का 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौका 12 बचेगा 2, 3 छक्के 18 हो जाएगा, दशमलव बचेगा 3, ऐसे 6 में जाएगा, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर केस में क्या कहते हैं लघु वाला, जबकि इससे ज़्यादा बनना चाहिए।